गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस पार्ट में जो डिस्कस करेंगे हाउ टू डिवाइड। डिवाइड जो वो कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वन स्टेप डिवीजन भी देखेंगे क्या होता है, और कैसे जो वो एक नंबर को जो वो दूसरे से डिवाइड करते हैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और साथ साथ में कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे पहले समझें, फिर वीडियो को पॉज करके जो वो आप बीच बीच में नोट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइड क्या होता है देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि डिवीजन में जो भी वोकेबलरी है वो क्या क्या होती है। देखिए जैसे मैंने वो डिवाइड करना है 25 को, ठीक है। कुछ इस तरह से समझिए कि मेरे पास वो 25 रुपीज़ है। क्या है मेरे पास? 25 रुपीज़ है। अब मैं 25 रुपीज़ को जो वो डिवाइड करूँगा, या 25 रुपीज़ जो वो मैं 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। मेरे पास मैंने जो वो चॉकलेट के लिए पैसे देने हैं बच्चों को, ठीक है, कि आप चॉकलेट को खरीद लो। तो मेरे पास 25 रुपीज़ है। मैं सोच रहा हूँ कि 5 बच्चों को देने हैं, तो मैं जो वो कितने कितने रुपीज़ जो वो हर एक को, ईच को जो वो कितने रुपीज़ दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, बच्चे कितने हैं? 5 हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि 5 5 रुपीज़ अगर सभी को दिए जाएँ तो 25 कंप्लीट हो जाएंगे, और 5 रुपए की चॉकलेट आती है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली कि 25 में से 5 जो वो कितनी बार माइनस होगा ये चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 25 में से एक बार माइनस किया 5 तो 20 आ जाएगा, दूसरी बार किया तो 15 आ जाएगा, तीसरी बार किया तो ऐसे करते करते जो वो मुझे 5 बार जो वो 5 माइनस करना पड़ेगा, तभी जो वो जीरो होगा। मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे 25 के 25। क्लियर? तो इसी को जो वो एक्चुअल में हमें इसी मतलब को इसी को जो हम लोग डिवाइड करना बोलते हैं। मतलब जितने भी हमने जो वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसको कितनी बार माइनस किया जाए उस नंबर से, इसको ही हम डिवाइड करना बोलते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कितनी बार 5 माइनस करें कि जीरो हो जाए? तो 5 बार जो वो 5 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास अब 100 चॉकलेट है, ठीक है, 100 चॉकलेट है। बच्चे हैं 10। बच्चे कितने हैं? 10 है। तो अगर मैं हर एक को जो वो बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो आप जो वो 10 से डिवाइड करें, ठीक है। मतलब एक को जो वो मैंने 10 दे दी तो -10 हो गया, दूसरे को 10 दे दी तो फिर ऐसे माइनस माइनस करते करते जो वो जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो रहा है तो बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर जीरो नहीं हो रहा है लास्ट में तो इसका मतलब है कोई एक किसी एक बच्चे को जो वो कम मिलेगी चॉकलेट, या किसी एक को जो वो ज़्यादा भी मिल सकती है लास्ट में। देखिए कैसे, उसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। चेक करते हैं जरा। 100 को अगर मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट करना है आपने, ठीक है। 100 को अगर मैं डिवाइड करूँ 10 से, तो आपको पता है कि हमें जो वो डिवाइड का रूल पता होना चाहिए। डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो जिसको डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने वो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है। मैंने 100 को डिवाइड करना है 10 से, 100 को डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। तो जो डिवाइडेंट होता है, जो कैपिटल डी होता है, वो होता है 100, ठीक है। बड़ा बड़ा नंबर कौन है? लार्जेस्ट नंबर डिवाइडेंट कहलाता है। और जो छोटा नंबर है जिससे डिवाइड डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। तो ये दो जो वो चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। जो आंसर आएगा उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। जो अगर नीचे कुछ बचेगा जो डिवाइजर से छोटा होता है वो जो वो रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो इसको जो जरा डिवाइड करते हैं। मैं नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए। ग्रीन से जो मैं कलर से मैं करता हूँ, ओके। देखिए डिवाइड का जो ए जो वो सिंबल है, और 100 मैंने ऐसे लिखना है, बीच में बड़ा नंबर, और 10 से डिवाइड करना है। अब 10 का टेबल आपको आना चाहिए। जो डिवाइजर होता है उसका टेबल पढ़ना होता है। कैसे? अगर फर्स्ट नंबर हमारे पास 10 से बड़ा है, 1 तो छोटा होता है, आप देखते चलिए 1 छोटा होता है, तो भाई 1 तक तो टेबल नहीं जाएगा। अगर आप बोलेंगे जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो से भी करना पड़ता है, लेकिन वो आगे वाले स्टेप में होता है, फर्स्ट टाइम नहीं होता है जीरो से। फर्स्ट टाइम या तो हमें बड़ा नंबर चाहिए, या तो उसके बराबर होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर है। देखिए अगले वाला डिजिट उठा लें तो 10 बन रहा है, तो 10 1 जा 10 होता है, या तो बराबर या तो उससे कम। तो 10 1 जा 10, और इसको फिर माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 10 में से 10 माइनस हुआ जीरो। अब जीरो जो वो जब नीचे आई, पूरे डिजिट को नीचे लाना पड़ेगा एक एक करके। जैसे जीरो नीचे आए तो आपको रूल ये है कि जब भी कोई डिजिट ऊपर से नीचे आएगा तो आपको एक बार तो टेबल पढ़ना ही पड़ेगा, रूल है, ठीक है। अब जीरो तक तो टेबल जाता नहीं, ठीक है। फर्स्ट मल्टीपल तो 10 होता है, तो ये बोलता है कि आप जीरो तक भी ले जाइए, क्योंकि ये अगले वाले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में नहीं है, ठीक है। तो आपको जीरो से एक बार करना पड़ेगा तभी ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जीरो, फिर माइनस जीरो, माइनस जीरो, जीरो,
रिमाइंडर जीरो। और जब भी रिमाइंडर जीरो आता है तो उसको बोलते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल। क्या बोलते हैं उसको? एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 10 के आगे हमारे पास एक क्वोशिएंट है, तो आप अलग से बॉक्स बना करके क्वोशिएंट लिखें और रिमाइंडर लिखें। क्वोशिएंट है हमारे पास 10 और रिमाइंडर है हमारे पास जीरो। इसको ऐसे बॉक्स बना करके लिखें, अच्छे से साफ साफ आपने करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करें, कंप्लीट करें अच्छे से, और होमवर्क भी आपने सेंड करना है, ठीक है। 3 बजे से पहले पहले आपका होमवर्क आ जाए, ठीक है। तो इसको आपने कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके जब आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे बीच में, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके लिए होंगे आज, ठीक है। और 3 क्वेश्चन आपने खुद अपनी मर्जी से जो डिस्कस करने हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे लिखने हैं, प्रैक्टिस के लिए आपने खुद करना है वो। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, मैंने मान लेते हैं 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं जरा। 1 2 3 हमारे पास डिवाइडेंट है जो कि बीच में रखना है, और 4 डिवाइसर है जो कि साइड में हमने इसका टेबल पढ़ना होता है। 1 तो छोटा है, पहला नंबर देखेंगे तो 12 उठा लो फिर, तो 4 का टेबल पढ़िए फिर। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ पे 3 लिखना है। आप 3 को ऊपर भी लिख सकते हैं, क्वोशिएंट के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऊपर भी लिख सकते हैं इसके सर के ऊपर, और साइड में भी लिख सकते हैं राइट साइड की तरफ, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्जी है। 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 में से 12 माइनस हुआ, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब एक डिजिट बच गया जो कि हमारा 3 है, तो 3। अब आप बोलेंगे कि 3 रिमाइंडर है, बाकी 3 क्वोशिएंट है। नो, रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है जब भी कोई डिजिट ऊपर से नीचे आएगा तो आपको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे 0 से ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ये छोटा है तो 0 तक पढ़ना पड़ेगा। तो 4 0 जा 0, अब रिमाइंडर आ गया 3। ये स्टेप आपने नहीं भूलना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, ठीक है, इस स्टेप को भूल जाते हैं। यहाँ पे आप क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी लिखें। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। 5 0 0 8, ठीक है। इसको डिवाइड करना है मैंने 1 मिनट रुकिए, और 9 से करते हैं जरा, ठीक है। ये है क्वेश्चन, चलिए समझते हैं जरा। थर्ड क्वेश्चन है, नोट भी करते चलिए साथ साथ में। 5008 डिवाइडेड बाई 9 है। 9 का टेबल चलेगा, 5 तो छोटा है इसलिए 50 उठा लो, तो 9 5 जो होता है 45, ठीक है। उससे आगे नहीं जाना है, 9 6 सा, ठीक है। 54 आगे नहीं चलेगा, उससे कम चलेगा। 9 5 जो 45, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, मैं कुछ और कलर से लिखता हूँ अब। 5 सा 45, ठीक है। माइनस किया 50 में से 45, तो 5 आ जाएगा। 5 तो वैसे छोटा है, वैसे 0 अगर ऊपर से है। अब देखिए 50 जैसे ही अगला डिजिट ऊपर से नीचे उतारा हमने तो 50 बन गया। ये हम यहाँ तक टेबल जाएगा, तो 0 से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा अब, ठीक है। 9 5 जब फिर से 45 होता है, ठीक है। तो 9 5 जब फिर से 45, माइनस किया फिर से 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 जो वो ऊपर से आ रहा है, और ये 58 बन गया, ठीक है। ध्यान है, ये डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, बिल्कुल सीधा और नीचे की तरफ उतारना है, ये एरो सीधा लगाना है आपने, ठीक है। फिर से 9 5 जो 45, 9 6 जा 54। अब एक स्टेप आगे चलना, 9 6 जा 54, क्योंकि 9 7 जा क्या होता है 63 होता है, जो कि बड़ा हो गया। बड़ा नहीं चाहिए, उससे एक कम पिछला चाहिए बस। जैसे बड़ा हो जाए उससे पिछले वाला टेबल, उससे पिछला मल्टीपल लेना है आपने। तो 9 6 जा क्या होता है 63, सॉरी 9 6 जा क्या होता है 9 7 जा होता है 63, और 9 5 जा 45। एक मिनट रुकिए यार, 9 5 जा होता है 45, 9 6 जा 54 होता है, 9 7 जो होता है 63, ठीक है। मैं खुद टेबल भूल गया, देखिए 9 क्या होगा 6 जा होगा, 9 6 जा 54 क्या होता है 9 6 जा 54, और 58 में से 54 माइनस किए तो 4 आ जाएगा। ये 4 हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि 0 से तो नहीं पढ़ा। 0 से इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये लास्ट में नंबर बचा और आगे कोई डिजिट है नहीं। अगर ऊपर से कोई डिजिट नीचे आता तभी जो वो हमने 0 से टेबल पढ़ना था, अगर वो छोटा होता तब, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को जो वो हमने कितनी बार माइनस करना है, कितनी बार माइनस करना है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं किसी नंबर को 50 को जो वो मैं 0 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिए ध्यान से, इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ। अगर मैं 50 को 0 से डिवाइड करता हूँ तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 0। आप बताइए 0 का टेबल हो सकता है, 0 के टेबल में कभी 50 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो डिवीजन बाई 0 इज नॉट पॉसिबल। इसको आप ऐसे समझिए, डिवीजन का मतलब है कि कितनी बार 0 माइनस किया जाए, वही तो आंसर होता है। तो 50 में से 0 कितनी बार माइनस करें कि खत्म हो जाए। 50 में से 0 तो आप इनफाइनाइट टाइम्स कर लो, अनगिनत टाइम कर लो,
करते रहो, ख़त्म ही नहीं होगा। और जो चीज़ ख़त्म ना हो उसको ही तो नॉट डिफाइन बोलते हैं, उसके लिए सिंबल होता है इन्फिनिटी का, ठीक है? इसलिए डिवीजन बाय जीरो इज़ नॉट पॉसिबल। आप ऐसे लिख सकते हैं कि 50 माइनस जीरो, सॉरी माइनस डिवाइडेड बाई जीरो इक्वल टू नॉट डिफाइन इन्फिनिटी, ठीक है? ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस में चलते चलेंगे तो आपको ये बातें जो वो फिर याद आएगी कि नहीं ये तो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो अभी से जो वो छोटी छोटी बातें जैसे जैसे डिवाइड करते आ रहे हैं, वैसे वैसे आपको ये बातें सीखनी चाहिए। तो इसको नोट करिए और होमवर्क आपने जरूर भेजना है, ठीक है? 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। 548 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है? एक ये क्वेश्चन है। और 476 डिवाइडेड बाई 8, एक क्वेश्चन, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन जो आपने कंप्लीट करने हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, और 3 बजे से पहले पहले आपका होमवर्क भी आ जाए। थैंक यू।